इनके शेड्यूल में रहते हैं, उससे भी टाइम निकाल के जो हमें वो वैल्यू देते हैं, तो उसके लिए हम मन से धन्यवाद देते हैं। और इसके लिए आज उन्होंने न्यूट्रिशन क्यों हमारे शरीर के लिए जरूरी है ये सेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो खुद डॉक्टर है, तो गायनक है। तो आप सबको हेल्प होने वाली है, इसके लिए किसी ने लीव नहीं करना है। सबने काम करते करते, हमें मालूम है सबके बिजी शेड्यूल है, काम करते करते सुनना है, और कुछ ना कुछ आपको मिलने ही वाला है इससे। इसके लिए सबको मैं दिल से बोलती हूँ कि आपने ये सुनना है, और थैंक यू मैम, आपने हमारे लिए टाइम निकाला है। प्लीज कंटिन्यू। Yes, good morning all, and thank you, Vrinda ma'am, for such a warm welcome. Thank you, Arshad sir, for such a wonderful song. हर बार जब ये सॉन्ग सुनती हूँ तो मैंने जैसे बोला, मुझे सब बचपन की यादें, अब तक की यादें मुझे याद आती है। यस, और ऐसा लगता है कि मैं मेरे मैके में हूँ। तो यस, ये हेल्थ बास्केट फोरम, ये जो है ये मेरा मैका ही है। तो यस, गुड मॉर्निंग, मैं सब डॉक्टर रमा, और मैं परंडा से बिलोंग करती हूँ। और परंडा में हमारा 30 बेड का हॉस्पिटल संभालते संभालते मेरा पेट और वेट दोनों बढ़ गया था। तो थैंक्स टू दैट पेट और वेट, जिसकी वजह से मैं इस हेल्दी और हैप्पी फैमिली में आई हूँ। और यस, तो आप बोलोगे आज का जो टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिएंट, आप बोलोगे हम तो रोज खाना खाते हैं ना, नए लोग बोलेंगे। जो लोग न्यूट्रिशन लेते हैं उनको न्यूट्रिशन का इम्पोर्टेंस पता है, लेकिन जो नए लोग हैं वो बोलेंगे कि हम तो रोज खाना खाते हैं, फिर और ये न्यूट्रिशन क्यों, या न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट क्यों। तो इसका कारण मैं आज मैं बताने जा रही हूँ कि क्यों हमें इस तरह की न्यूट्रिशन सप्लीमेंट की जरूरत पड़ रही है, या पड़ने वाली है, या पड़ रही है। ओके, या क्यों लेना है, ये सब चीजें हम देखेंगे। तो मैं सिर्फ डॉक्टर रमा, और मैं परांडा से बिलोंग करती हूँ। परांडा में हमारा जो 30 बेड का हॉस्पिटल है, उसे संभालते संभालते मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हो गए थे, ऐसा मैं बोलना चाहूंगी। यस, जैसे कि मैं बोलती हूँ, मेरा पेट और वेट बिल्कुल भी बढ़ गया था। और इस पेट और वेट के बढ़ने के कारण जॉइंट में स्टिफनेस आना। दूसरा चीज ये है कि हाइपर एसिडिटी मुझे बहुत हो रही थी, क्योंकि वीक में 2 बार मेरे जागरण तो रहते ही है, और इसकी वजह से मुझे एक एक हेल्थ इश्यू स्टार्ट हो रहे थे। यस, तो थैंक्स टू दिस न्यूट्रिशन जो मेरी जिंदगी में आए, मेरे जो कोच है डॉक्टर तेजस्विनी, मेरे फ्रेंड है, उनका स्टेटस मैंने देखा और फिर इस फैमिली में आई। तो इस फैमिली में आने के बाद यहाँ का जो हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल है, यहाँ पे जो न्यूट्रिशन का नॉलेज दिया जाता है, और जो चीजें सिखाई जाती है और हमसे करवाई जाती है, तो 5 पिलर्स ऑफ हेल्थ जैसे है, मतलब स्लीप कितना होना चाहिए प्रॉपर, अपना वाटर इनटेक कितना होना चाहिए, सब चीजें यहाँ पे हमें सिखाई जाती है। और इसकी वजह से जो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के साथ मेरा जो रिजल्ट आया है, मैं आपको बताऊंगी। यस, हम जब भी कुछ काम की शुरुआत करते हैं तो परम पिता परमात्मा को नमन करते हैं। यस, ये हमारा 30 बेड का हॉस्पिटल है। इस तरह की सेवाएं हम देते हैं, जैसे कि पाइल फिशर फिशुला के ऑपरेट भी होते हैं, फिर साथ ही साथ में प्रसूति के लिए सेवा भी दी जाती है, सौंदर्य चिकित्सा भी की जाती है। और यस, अभी ये हमारा रिसेंट एक नया यूनिट खुला है, हमारे यहाँ डी एडिक्शन सेंटर भी है। तो ये जो यूनिट है, ये मेरा बहुत फेवरेट यूनिट है। तो मोरे स्टेफिक न्यूट्रिशन सेंटर हमने खोला है। तो यस, इसमें हम क्या करते हैं, तो यस, अपना ये जो हेल्थ बास्केट फोरम है, उसके साथ में जो फिजिकल एक्टिविटी करवाई जाती है वो लोगों से करवाते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं उनको, ताकि उनको जो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स है उनसे वो बचे रहे, जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन जो है, जो वेट और पेट बढ़ने के कारण होता है, उससे वो बचे रहे। फिर एक्सरसाइज के लिए मार्गदर्शन होता है, हमारे फोरम पे अलग अलग दिन पे अलग अलग एक्सरसाइज लिए जाते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए हमारे मेंटर जो है हर्षद सर, वो मेडिटेशन भी लेते हैं। यस, तो इस तरीके के, और हमारे सुधीर सर जो है माइंड प्रोग्रामिंग का सेशन लेते हैं, और इसकी वजह से जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। यस, ये हमारे मेंटर है हर्षद सर एंड बागेश्वर मैम, उनका रिजल्ट आप देख सकते हैं। और ये हमारा रिजल्ट है। अभी आप देखते हैं कि सर के पेट पे हंडा और मेरे पेट पे कलसी है ना। मराठी में कुछ मराठी हिंदी मिक्स आएगा मेरा, तो यस, बियर करिएगा। यस, इस तरीके की हमारी अवस्था हो गई थी, क्योंकि रात में पेशेंट के लिए जगना, टाइम पे खाना नहीं, टाइम पे सोना नहीं, टाइम पे नींद नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके का आनंद सर का पेट बड़ा है, हाथ पाय दिसती काड़े और पोटई भाषा जैसे नगारा। यस, तो जितना बड़ा पेट उतना बड़ा बीमारी का गेट। तो आप यहाँ पे देख सकते, देखिएगा अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। नहीं तो इस तरीके के मॉडर्न कपड़े में बिल्कुल भी पहन नहीं सकती थी, क्योंकि मेरा पेट लटकता था।
और फिर मुझे बहुत बुरा लगता था और मैं पहन नहीं पाती थी। तो यस, इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन है। सर का मसल गेन का रिजल्ट बहुत अच्छा है। ये हमारे मेंटर्स है। यस, ये मेरे स्पॉन्सर है। और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है हमारा। यस, ये जो है ये मेरे बच्चों का रिजल्ट है। तो दोनों में 3 साल का अंतर था, लेकिन लग रहा नहीं था। बड़ा वाला जो मेरा बेटा है वो प्रीमैच्योर बेबी है, और छोटा वाला जो है उसको पैक्ड फूड की बहुत क्रेविंग होती थी और वो ओवरवेट हो रहा था, क्योंकि वो प्यूबर्टी एज में है तो उसके हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे थे। इसका कारण मुझे इस फैमिली में आने के बाद और न्यूट्रिशन का नॉलेज लेने के बाद में पता चला। ये पता चला कि बाबा ये जो डेफिशिएंसी है उसको, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, उसकी वजह से उसको ये पैक फूड का क्रेविंग होता है। बाद में ये न्यूट्रिशन स्टार्ट करने के बाद में उसका एनर्जी स्टामिना बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ा है, मेमोरी कंसंट्रेशन बढ़ा है। और दोनों भी बच्चे हैं मेरे, दोनों को भी स्पोर्ट में भी मेडल्स है, और स्टडी जो रहता है एजुकेटिव अपना उसमें भी है। तो यस, वेट के साथ ही साथ में मुझे और एक गिफ्ट मिला है। मेरी स्किन ना बहुत अच्छी हो गई है, एंटी एजिंग इफेक्ट मुझे बहुत आया है। तो यस, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्किन सॉफ्ट एंड सपल। और आप ऐसे भी देख रहे हैं आप मुझे वर्चुअली। तो यस, इस तरीके का मेरा ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो नेजल लैबियल फोल्ड्स है बिल्कुल भी कम हो गए हैं। और आप देखिएगा यहाँ पे लोअर आईलिड में बैग्स आ रहे थे, लूजनेस आ रहा था स्किन में। तो यस, वो भी अभी मेरे स्किन भी टाइटन हो रही है विदाउट एनी प्रोसीजर, है ना, सर्जिकल प्रोसीजर, कॉस्मेटिक प्रोसीजर। यस, आप देख रहे हैं। यस, ये मेरी मम्मी जी है, उनका भी शुगर कंट्रोल का रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ, यहाँ पे हम किसी भी प्रकार की बीमारी को डायग्नोस या ट्रीट करने का दावा नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे लाइफस्टाइल चेंजेस करवाए जाते हैं, हेल्दी हैप्पी रखा जाता है, न्यूट्रिशन का नॉलेज दिया जाता है, डिटॉक्सिफिकेशन किया जाता है, अच्छा अच्छा हेल्थ टॉपिक लिए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा हेल्थ अवेयरनेस बढ़ता है और उसकी वजह से ये रिजल्ट आता है। यस, ये सर का रिजल्ट है हमारे। जैसे उन्होंने लिखी हुई किताब है जिनको मोदी जी का लेटर है, और पूना का जो यस, आप यहाँ पे देख सकते हैं, साहित्य परिषद पुणे जो है उससे वो बुक जो है वो रिकमेंडेड है। इसमें छोटे बच्चों से लेके बड़ों बूढ़ों तक उसमें कुछ इंफॉर्मेशन दी है। अगर आपको पसंद है तो आप आरोग्य अमृत ये जो है साइट पे जाके आनंद, डॉक्टर आनंद मोरे सर्च करके वो बुक आप ले सकते हैं। यस, ये मिलिंद सोमन जी है जिनको मिलने का हमें मौका मिला, निशिगंधा वाड़ जी है, वर्षा उसगांवकर जी है। तो ऐसे अवार्ड्स हमें मिलते गए। यस, अभी हम जाएंगे अपनी टॉपिक की तरफ, है ना। तो यस, ये जो है इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिएंट, हाँ, या न्यूट्रिशन, ये क्यों है? तो ऐसा बोला जाता है कि जब अपना खान पान ही गलत हो तो यस, हमें मेडिसिन भी काम नहीं करता है। और अगर हमारा खान पान सही हो तो हमें मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती है। आप ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या बोला है। जब हमारा खान पान गलत हो तो मेडिसिन भी काम नहीं करता है, और अगर हमारा खान पान सही हो तो हमें मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यस, इस तरीके का ये प्रॉब्लम होता है। और हम आगे जानेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ये जो है उसका और डीप में हम अर्थ जानेंगे। तो यस, बने रहिएगा मेरे साथ में। यस, और एक चीज बोली जाती है कि अभी जो फ्यूचर में डॉक्टर्स आएंगे तो वो बिल्कुल भी मतलब अपने पास जो पेशेंट आते हैं उनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे। तो उनको कुछ ऐसी चीजें बताई जाएगी, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करवाए जाएंगे, अच्छी तरीके का प्रॉपर डाइट जिसे हम बोलते हैं, या सखत संतुलित आहार उन्हें एडवाइस किया जाएगा। और फिर उसके बाद में उनके डिसीजेस कम हो सकते हैं, मतलब मेडिसिन की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ सकती है। तो यस, इस तरीके का ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे हेल्थ बास्केट फोरम में करवाया जाता है। जैसे ही मेरा पेट और वेट कम हो गया, जैसे कि मैंने मेरा फोटो दिखा है, तो मेरा 8 kg हेल्दी फैट लॉस हुआ है, और 8 इंचेस मैंने वेस्ट लाइन से घटाए। साथ ही साथ में मेरा जॉइंट स्टिफनेस जो हो रहा था वो कम हो गया है। और स्किन का तो रिजल्ट आप देख सकते हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ, एंटी एजिंग इफेक्ट आया है मुझे। यस, तो हमारे इस फोरम पे क्या क्या करवाया जाता है? तो यस, यहाँ पे ये जो न्यूट्रिशन क्लब है हमारा, ये इसमें क्या क्या करवाया जाता है? तो यहाँ पे हमें सकत संतुलित आहार के बारे में बहुत अच्छी तरीके से इंफॉर्मेशन दी जाती है, और वो हमसे मतलब 2 टाइम लिया लेते हैं सब लोग यहाँ पे जो आते हैं। दूसरा चीज है, हमें एक कोच मिलता है ना, आरोग्य सलाहकार मिलता है। तो क्या करता है, हमारी शेड्यूल के हिसाब से हमें हमारा प्रोग्राम डिजाइन करके देता है, हमसे लाइफस्टाइल चेंजेस करवाता है। और एक मिलता है, हमें मिलते हैं
हेल्दी और हैप्पी कम्युनिटी या हेल्दी और हैप्पी फैमिली मिलती है जिस तरीके से मुझे मिली है, मैं बहुत ही ब्लेस्ड फील करती हूँ जो मैं इस हेल्थ बास्केट फैमिली के साथ में जुड़ी हूँ। क्योंकि मैं हंसना, डांस करना, गाना, झूमना, ये सब चीजें भूल गई थी, सिर्फ पेशेंट की कंप्लेंट सुनना और काम करना। तो यस, ऐसा बोला जाता है ना, क्या बोलते हैं उसे, वर्कोहलिक हो गई थी मैं। यस, लेकिन अभी बिल्कुल भी मैं हर एक पल अपनी जिंदगी का एंजॉय करती हूँ। यस, तो हमारे हेल्थ बास्केट फोरम पे जो फैमिली डे होते हैं उनमें भी अलग अलग प्रकार के थीम रहते हैं, तो अलग अलग कपड़े हम पहनते हैं और बहुत ही एंजॉयमेंट रहती। ऑनलाइन एंजॉयमेंट रही तो भी सब लोग उसमें शामिल होते हैं और बहुत अच्छा लगता है। यस। यस, तो अभी जो अपनी वेलनेस आर्मी है उन्होंने ध्यान में रखना है कि जो हमारे पास जो लोग आते हैं उनको कुछ हेल्थ गोल लेके आते हैं ना, जैसे अभी के मैम ने बोला कि मुझे फैट लॉस करना है क्योंकि मेरे बैठी हुई लाइफस्टाइल है, मैं कंप्यूटर पे बैठी रहती हूँ। तो यस, डेफिनेटली अगर वो फैट लॉस अच्छी तरीके से करना चाहते हैं तो हमारे साथ अगर वो रोज जुड़ेंगे और हमारे साथ अगर वो फिजिकली एक्टिव रहेंगे, न्यूट्रिशन लेंगे, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट वो कंज्यूम करेंगे, तो डेफिनेटली हेल्दी और हैप्पी रह पाएंगे। यस। हमारा जो आहार है हमारे शरीर को वो पोषण देता है ना। हम जिस प्रकार की चीजें खाते हैं, हम फास्ट फूड खाते हैं या बैलेंस डाइट लेते हैं या सबका संतुलित आहार लेते हैं, उसके ऊपर हमारी बॉडी किस तरीके से उसमें वियर एंड टियर प्रोसेस चलता है, वो किस तरीके से रिकवर हो पाएगी या किस तरीके का हमारा बॉडी एज बढ़ने वाला है, ये तय होता है। यस। अभी यस यस, ऐसा बोला जाता है कि हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म जो चढ़ता है उसको कंपेयर किया गया है एक जलती हुई कैंडल से, कैंडल के साथ में। ओके। यस। अभी ये जो है, हम जो खाना खाते हैं ना, किसको खाना बोला जाता है, तो यस, खाना ऐसी चीज होती है जिसे हम निगल सकते हैं, खा सकते हैं, जो सॉलिड फॉर्म में रह सकती है और वो सेमी सॉलिड रह सकती है और लिक्विड भी रह सकती है। मतलब क्या, तो सॉलिड मतलब जो पदार्थ जैसे कि हम जानते हैं कि बाबा सब हम चपाती खाते हैं, है ना। फिर सेमी सॉलिड मतलब जो घट्ट पदार्थ है उसमें थोड़ा सा लिक्विड रहना, और लिक्विड जैसे कि आप जानते हो जैसे हम हमारा फ्यूल पीते हैं। यस, तो जिसको हम खा सकते हैं, निगल सकते हैं और वो बॉडी में जाके एब्जॉर्ब होता है और वो हमारी बॉडी को पोषण देता है, जो हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी रहता है। तो यस, इसे हम बोलते हैं फूड, है ना। यस, तो जैसे कि हम बोलते हैं हमारा हेल्दी ब्रेकफास्ट, वो भी हमारा फूड ही है। ओके। नाउ अभी ये चीज है कि आपको न्यूट्रिशन की क्यों जरूरत है या न्यूट्रिएंट की क्यों जरूरत है। तो यस, न्यूट्रिएंट ऐसे पदार्थ रहते हैं जो हमारे बॉडी के लिए जरूरी है। किसके लिए जरूरी है, बॉडी की ग्रोथ के लिए जरूरी है। बॉडी में जो वियर एंड टियर प्रोसेस चलता है तो उसमें जो नुकसान होता है हमारी बॉडी को, तो उसके फिर से एक अच्छी फंक्शनिंग कंडीशन में लाने के लिए ये सब चीजें हमें जरूरी होती है और वो कुछ मात्रा में जरूरी होती है। डेली उसका इंटेक हमसे करना चाहिए, हमने करना चाहिए, नहीं किया तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण जैसे मैंने बोला कुछ डिसीजेस को हमें फेस करना पड़ सकता है। ओके। तो यस, न्यूट्रिएंट में क्या आता है, जैसे क्या आता है कर्बोदक जिसे हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, फिर आता है प्रोटीन जिसे हम बोलते हैं प्रोटीन, फिर आता है अच्छी हेल्दी फैट जिसे हम, यस, दूसरा चीज है कि विटामिन। विटामिन मतलब क्या, जीवन सत्व जो हमारी बॉडी में बनते नहीं है लेकिन हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही जरूरी रहते हैं, इस तरीके के पदार्थ। फिर आता है मिनरल्स जो हमारे मसल, बोन और बाकी की हेल्थ के लिए जरूरी रहता है। बैलेंस जो रहता है, फ्लूइड बैलेंस, उसके लिए भी ये जरूरी रहता है। फिर आता है वाटर। यस, वाटर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यस, अभी हम जो खाना खाते हैं तो हमारे जो जीवन है उसके लिए वो आवश्यक है और हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक है, ऐसा मैं बोलना चाहूंगी। तो हम जो खाना खाते हैं बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, उसमें अगर हम अच्छी अच्छी पदार्थ उसमें से दे, जैसे कि जीवन सत्व, मिनरल्स, उसमें उचित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट अगर रहेगा तो हमारी बॉडी जो है वो हेल्दी रहेगी और हम हैप्पी लाइफ एंजॉय कर पाएंगे, लॉन्ग लाइफ एंजॉय कर पाएंगे, है ना। यस, तो यस, हमें क्या क्या जरूरी है, तो एक्सरसाइज जरूरी है जो रोज हमें करना चाहिए। हेल्दी डाइट या फूड जरूरी है।
जो हमारी बॉडी की नीड को कंप्लीट करे। और यस, हमें पानी बहुत अच्छी तरीके से, यस, ये हमें 21 डेज वेट लॉस मैराथन में सिखाया जाता है कितना पानी पीना चाहिए। तो पानी का प्रमाण जो है 20 kg पर लीटर पर बॉडी वेट ऐसे है। और स्ट्रेस को रिड्यूस करना चाहिए तो हम हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। यस, आगे हम जानेंगे। यस, तो हेल्दी वेट के लिए हमें ये न्यूट्रिशन के बारे में सोचना जरूरी है, क्योंकि अगर हमारा वेट बढ़ते चला तो क्या हो जाएगा ये भी मैं आगे दिखाना चाहती हूँ। यस, लेकिन न्यूट्रिशन के बारे में जब सोचा जाता है ना, हर एक व्यक्ति हर एक अलग अलग तरीके से उसको सोचता है। जैसे कि अगर हमारे हाथों आंखों के पट्टी बांधा जाए और अगर हमें कुछ चीज पहचानने को अगर हमें एडवाइस किया जाए तो जिस तरीके की हमारी अवस्था हो जाएगी, ऐसे अभी न्यूट्रिशन का अगर कम नॉलेज होगा तो उसके बारे में हो जाएगा। यस, और हमारी जो इंडियन डाइट है, जो भारतीय हमारा जो खान पान का ये है, तो उसमें ना प्रोटीन की बहुत सारी कमी रहती है और इसकी वजह से ना कुछ डिसीजेस देखिएगा इंडियन लोगों में बहुत पाए जाते हैं। यस, और दूसरा चीज ये है कि हमारा जो अभी अन्न है वो जैसे उग रहा है, जिस पद्धति से उग रहा है, पहले खरीफ और रबी पीक रहते थे तो उसी प्रकार का दो ही टाइप का क्रॉप लिया जाता था। लेकिन अभी अंतर पिक लिया जाता है, उस पे केमिकल फर्टिलाइजर यूज किए जाते हैं। जमीन की जो फर्टिलिटी कम होते जा रही है, उसमें जो न्यूट्रिएंट रहते हैं उसका प्रमाण भी कम होते जा रहा है। और इसकी वजह से हमें इस प्रकार के न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की जरूरत पड़ रही है। तो यस, आता विहिरीतच नाही तर पोहऱ्यात कुठून येणार है ना, फिर से मराठी में बात बोली तो हमारे जो बंगाली साइड के लोग हैं उनको हिंदी में ही बात करना पड़ेगा। यस, तो कुएं में नहीं है तो वो जो बाल्टी हम कुएं में से निकालते हैं पानी लेके, उसमें कैसे आएगा, है ना। तो अगर जमीन में नहीं है तो अन्न में कैसे आएगा, और अन्न में नहीं है तो हमारे शरीर को कैसे मिलेगा। यस, दूसरा चीज हम जो कुकिंग करते हैं कुकर में, है ना, तो यस हम बहुत ही हाई फ्लेम में उसको पकाते हैं खाने को, तो सिर्फ हमारे जबान को लेने लायक वो खाना रहता है लेकिन हमारे शरीर को पोषण नहीं देता है। यस, दूसरा चीज है पेस्टिसाइड, जैसे कि मैंने बोला वो दिए जाते हैं। जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो जो खाते हैं, चिकन खाते हैं या और कुछ चीजें खाते हैं, तो उनमें भी इंजेक्शन्स लगवाए जाते हैं जो जल्दी जल्दी वो चिकन बढ़े और वो खाने लायक हो। तो यस, इस प्रकार का अन्न खा के भी हमारे जो छोटे बच्चे हैं ना तो जल्दी से जल्दी मैच्योर हो रहे, क्या आपने देखा है। मतलब जो बच्चियां हैं उनमें भी मेंसेस जल्दी जल्दी आ रहे हैं। यस, फिर दूसरा चीज है कलरिंग, कलर कोई कोई चीज फूड में यूज किया जाता है। फिर होता है अडल्ट्रेशन, अडल्ट्रेशन मतलब भेसल, तो कुछ भी चीज ओरिजिनल नहीं पाए जा रही है। फिर जो है प्रीमैच्योर पिकिंग, मतलब पेड़ पे पकने से पहले वो चीजें निकाली जाती है, बाजार में लाई जाती है कलरिंग करके और उसमें इंजेक्शन्स लगवा के हमें वो दिया जाता है। उसकी वजह से हमें तकलीफ होती है। अभी ये ना 3 दिन में मेरे पास ऐसे पेशेंट आए जिन्होंने कलिंगड़ खाया था और उनको मोशंस हो गए। तो हर एक मोशन वाले को मैं पूछती थी क्या आपने कलिंगड़ खाया, तो वो बोलते थे हाँ। तो शायद उसमें इंजेक्शन्स लगवाए थे, इसके लिए उनको लेने के बाद में ये प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। यस, दूसरा चीज है कि बाबा नेक्स्ट आता है, यस, ये जो है अडल्ट्रेशन का टाइप है, देखिएगा ये पिक्चर है ना, बहुत काय म्हणतो आपण चित्र एकदम बोलका है ना। तो यस, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये भैंस, ये गाय जो है वो देख रही है ये आदमी की तरफ और वो बोल रहा है देख मत मेरी तरफ, मैं भी यूरिया यूज करके मिल्क बना सकता हूँ, मिल्क पैदा कर सकता हूँ। यस, तो अभी इस प्रकार की अवस्था हो गई है, मतलब किसी भी चीज में पोषण नहीं बचा है। दूसरा चीज है कि 1985 में अगर आप एक एप्पल खाओ तो जितना उसमें न्यूट्रिशन मिलता था वो अभी 2024 में आप 5 से 6 एप्पल खाएंगे तो मिलेंगे। तो क्या आप एक साथ वो खाएंगे। यस, यहाँ पे देखिएगा इस प्रकार का सॉइल की फर्टिलिटी कम होने के कारण ये जो मिनरल सॉइल में रहते थे उसका जो प्रमाण है वो कम हो गया है, उसकी डेंसिटी जो है वो कम हो गई है और उसकी वजह से हमें जो न्यूट्रिशन, हम जो फूड ले रहे हैं उसमें भी न्यूट्रिएंट कम है। अभी आप देखिएगा ये ओरिजिनल फूड है जो पेड़ से लिया जाता है, फिर उसमें कुछ कैसे बोलते हैं हम कि सीड में भी मैनिपुलेशन हो सकता है, मतलब जो बीज है जो लगा के पेड़ उगाया जाता है उसमें भी मैनिपुलेशन हो सकता है। फिर केमिकल स्प्रेइंग किया जाता है तो उसमें भी 70% खाली न्यूट्रिशन बचता है। फिर क्या होता है वो उसको ना हार्वेस्टिंग करते हैं, फिर ट्रांसपोर्ट में डाला जाता है। तो जब ट्रांसपोर्ट में वो अपना जो फूड है वो डाला जाता है जैसे कि सब्जी फल, तो 50% उसमें न्यूट्रिशन बढ़ता है।
यस, फिर बाद में वो लाया जाता है फैक्ट्री के प्रोसेसिंग में, फिर पैकेजिंग होता है। ऐसे धीरे धीरे उसका न्यूट्रिशन जो है वो घटते 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 जाता है, न्यूट्रिएंट का जो डेंसिटी वो घटते जाता है। ग्रोसरी स्टोर में आता है वो 10% उसमें न्यूट्रिशन बाकी रहता है, और वो भी हम फ्रिज में रख रख के उसको खाते हैं। यस, आप सोचिएगा आपको न्यूट्रिशन मिल रहा है। फिर दूसरा चीज इसकी वजह से ही अभी बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं, उम्र में कम रहते हैं लेकिन उनमें वीकनेस बहुत रहता है, ब्रेन फैग रहता है, मतलब बहुत ही वीक हो जाता है, मेमोरी कंसंट्रेशन कम होने लगता है। ये उनकी न्यूट्रिएंट की कमी के कारण होता है। यस, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक पालक की जुड़ी में जितना विटामिन सी था, अभी आप देखते हैं 2024 में बिल्कुल भी कम हो गया है। मतलब अगर 1950s में 150 मिलीग्राम विटामिन सी रहता था एक जुड़ी में पालक के, तो अभी वो 0.3 हो गया है। यस, और ये अपनी खान पान की आदतें हैं, ये बहुत पसंदीदार चीजें है सबकी, है ना। यस, ये देखे तो मुंह में पानी आ जाता है। यस, ये हमारे जबान को तो अच्छा टेस्ट दे देती है, लेकिन क्या हमारे शरीर को न्यूट्रिएंट दे पा रही, क्या वो हमें हेल्दी और हैप्पी रखने के लिए रोल प्ले कर रही है? ये चीजें सोचना बहुत जरूरी है। और एक दूसरा मुद्दा आता है, वो बोलता है, एक है कि ये जो न्यूट्रिशन है, बैलेंस डाइट है, ये इसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए, लेकिन उसमें कुछ चीजें हम एक्सेस लेते हैं और कुछ चीजें जो रहती है वो हम डेफिशिएंट करते हैं। तो क्या चीजें हम एक्सेस में लेते हैं? जैसे कि शुगर, क्योंकि अभी रास्ते रास्ते पे ठेले हैं और मिठाई की दुकानें हैं, तो हम कहीं पे भी रुक के कहीं मिठाई खरीद सकते हैं, तो रोज मिठाई खा रहे लोग, है ना। पहले कैसे रहता था, त्योहार में खाते थे, लेकिन अभी रोज खा रहे हैं। फिर आता है साल्ट, साल्टेड कुछ चीजें रहती है, जैसे कि हम बेकरी प्रोडक्ट लेते हैं जिसमें डालडा, मैदा और साल्ट रहता है, जो हमारे शरीर को बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। ज्यादा नमक खाते हैं, या जो जेंट्स लोग रहते हैं स्ट्रेस आने पे वो पार्टियां करते हैं, अल्कोहलिज्म करते हैं, टोबैको खाते हैं, स्मोकिंग करते हैं, या लेडीज कुछ है जो मेट्रो सिटीज में रहती है वो भी स्ट्रेस कम करने के लिए ये चीजें करती है। फिर दूसरा चीज है कि पेस्टिसाइड युक्त हम अन्न खा रहे हैं, कलर जो रहते हैं वो अन्न को, वो भी हमारे पेट में जा रहा है। और क्या आपको पता है, खाने के कलर अगर बार बार यूज किए जाए तो वो कैंसर भी करवा सकते हैं। तो यस, डेफिनेटली इस कॉल पे जितनी भी लेडीज है, बिल्कुल भी उन्होंने, अभी ये समर सीजन चल रहा है तो बहुत सारी पदार्थ बनाते हैं, जैसे कि सिवैया बनाते हैं, पपड़िया बनाते हैं, या फिर जो हम बोलते हैं कुरडई कुरवड़ी बनाते हैं, तो उसमें बिल्कुल भी कलर नहीं डालिएगा, मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ। फिर आता है प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव युक्त जो अन्न हम खा रहे हैं। फिर आता है पोल्यूशन, जैसे कि एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, या फिर हार्मोन्स की इंजेक्शन लगाया हुआ जो अन्न हम खा रहे हैं। जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं तो उन्होंने सोचना ही चाहिए हम क्या खा रहे हैं। तो इस तरीके का ये जो है ये एक्सेस हो रहा है। और डेफिशिएट हम क्या कर रहे हैं, तो प्रोटीन को हम डेफिशिएट कर रहे हैं, हम वेजिटेबल प्रोटीन को डेफिशिएट कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं मेरा जो फ्यूल है वो डेली लेती हूँ। तो इसमें जो है वेजिटेबल या प्लांट बेस्ड प्रोटीन है जो हमारे शरीर को आवश्यक है। विटामिन्स को हम कम कर रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं जीवन सत्व। मिनरल्स को हम कम कर रहे हैं। फिर हम कम करें हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को। फिर हम कम करें फाइबर को, अमाइनो एसिड्स को, फिर कार्ब्स को। हाँ, तो यस, फाइबर मतलब तंतुयुक्त पदार्थ, अमाइनो एसिड्स जो है वो हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो वो जो अमाइनो एसिड्स वो साथ में मिलके प्रोटीन और हमारी बॉडी का सेल डेवलपमेंट जो है उसमें हेल्प होता है। पानी का इंटेक जो रहता है उसमें भी। यस, फिर आप देखते हैं कि अब का जो सिनारियो है, जो हमारी लाइफस्टाइल है उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हमें फेस करने पड़ रहे हैं। तो एनर्जी प्रॉब्लम है ना। बहुत सारे लोग हैं, हमने देखा है, अगर बच्चे रहे, हम उनके उम्र में थे तो बहुत सारा भागा दौड़ा करते थे, लेकिन अभी के बच्चे जो है ना उनमें भी लो एनर्जी होती जा रही है, बड़े बूढ़े हैं, अडल्ट है, उनमें भी आ रही। तो वो आके उनको भी आश्चर्य लगता है कि हमारा उम्र कम है लेकिन फिर भी एनर्जी बहुत कम है। दूसरा आता है इंडाइजेशन, इंडाइजेशन मतलब पचन अच्छा नहीं होना। फिर आता है जॉइंट प्रॉब्लम, यस, मतलब जॉइंट में स्टिफनेस आना, है ना। आपकी जो है ना, अगर सासू माँ अगर बोलते हैं उनके बहू को, अरे आता तू 35च म्हातारी झालीस का, तो इतना घुटनों में दर्द रहता है, जॉइंट में पेन रहता है, स्वेलिंग रहता है। इस तरीके के प्रॉब्लम को हमें फेस करना पड़ रहा है। फिर आता है लो इम्यूनिटी। अभी लो इम्यूनिटी क्या है, प्रतिकार शक्ति कम रहना। ओके, तो यस, ये प्रतिकार शक्ति कम रहने के कारण क्या हो रहा है, बार बार इन्फेक्शन होना बच्चों में, रिपीटेडली, फिर एलर्जिक रहना,
दूसरा चीज ये है कि किसी भी छोटा अगर वेदर चेंजेस हो जाए तो उसमें बीमार गिरना, फिर उसमें छींके आना, लूज मोशन, ये सब चीजें ना, ये सब चीजें हो रही है। फिर स्लीप डिसऑर्डर्स हो रहे हैं ना, कल ही अपने डॉक्टर विनय मैम ने बहुत अच्छा टॉपिक लिया स्लीप डिसऑर्डर्स के ऊपर, है ना। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, नींद प्रॉपर नहीं आ रही है लोगों को। यस, तो रात में लोग जग रहे हैं, इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं, ऐसा मैं बोलना चाहूंगी। यस, या विटामिन डेफिशिएंसी के कारण कुछ चीजें हो रही है, चाइल्डहुड ओबेसिटी। तो हमारे क्लास में जब हम जाते थे ना, तो एक 10 बच्चों में 8 बच्चे जो रहते थे वो मेंटेन वेट पे रहते थे, और जो बाकी के बच्चे रहते थे ना वो ओवर वेट रहते थे। तो इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। जैसे कि उसकी वजह से जो जॉइंट, जो वेट बढ़ते जाता है तो जॉइंट का प्रॉब्लम हो रहा है। फिर उच्च रक्तदाब का प्रॉब्लम हो रहा है, शक्कर की बीमारी हो रही है। फिर फैटी लिवर जिसे हम बोलते हैं, उसकी वजह से डाइजेस्टिव प्रॉब्लम। फिर जो अपने पित्ताशय है उसमें खड़े बन जाना, इस प्रकार की बहुत सारी डिसीजेस को हमें फेस करना पड़ रहा है। शक्कर की बीमारी, शक्कर का पेशेंट तो घर घर में है। फिर हार्ट डिसीज, है ना, बहुत ही कम उम्र में हार्ट का डिसीज हो रहा है सबको। यस, तो लाइफस्टाइल डिसीजेस क्या क्या है ना। लाइफस्टाइल जो हम जी रहे हैं, स्ट्रेस वाली जिंदगी जी रहे हैं, कम न्यूट्रिशन वाला खाना खा रहे हैं, अच्छी तरीके से नींद नहीं रहे हैं, इसकी वजह से क्या हमें फेस करना पड़ रहा है। तो उसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज, फिर हार्ट डिसीजेस हो रहे हैं, उच्च रक्तचाप हो रहा है, और कोई कोई लोगों को तो कैंसर भी, वो कैंसर से भी सफर हो रहे हैं। 70% जो डेथ होती है वो होती है कैंसर, स्ट्रोक, और जो हार्ट डिसीजेस रहते हैं और डायबिटीज उससे। यस, तो इसके लिए हमें वेलनेस की तरफ आना चाहिए, इस तरह की हमारी जो ये फैमिली है वेलनेस फैमिली, उसमें आना चाहिए, और न्यूट्रिशन का नॉलेज लेना चाहिए, न्यूट्रिशन भी लेना चाहिए। यस, अब ये न्यूट्रिशन क्या है, तो यस, ये एक प्रोसेस है जो हमारे शरीर को जो लगने वाले जो न्यूट्रिएंट रहते हैं उसको प्रोवाइड करने वाली। ओके, यस, तो जो हम अच्छी तरीके का खान पान लेते हैं, सकस संतुलित आहार लेते हैं, तो हम वेलनेस की तरफ बढ़ते हैं। और अगर हम वो खान पान नहीं लेते हैं, अच्छा खान पान नहीं रहता है, तो वो डिसीजेस को फेस करना पड़ सकता है। यस, इस तरीके का ये प्रॉब्लम है। तो इसकी वजह से ये हमें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट लेने पड़ रहे हैं। तो यस, अगर हम अच्छा न्यूट्रिशन ले ले तो हम बीमारियों से दूर रह सकते हैं। और ये जो बीमारी, जैसे मैंने बोला आपको, उच्च रक्तदाब, शुगर की बीमारी, इनसे भी हम दूर रह सकते हैं। यस, बे न्यूट्रिएंट जैसे कि मैंने बोला आपको, वाटर है, कार्बोहाइड्रेट है, इसके बारे में भी बोला। और यस, आपको इसके बारे में डिटेल जब आप 21 डेज वेट लॉस मैराथन में बैठते हैं तो आपको पता चलता है। यस, जैसे कि जीवन सत्वों के बारे में मैंने बोला है कि हमें बाहर से लेना पड़ता है, हमारे शरीर में वो तैयार नहीं होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए वो आवश्यक है, चयापचय की क्रियाओं के लिए वो आवश्यक है। तो यस, अगर विटामिन ए डेफिशिएंसी अगर हमें हो जाए तो यस, हमें दिखने में दिक्कत हो सकती है। विटामिन डी बी डेफिशिएंसी अगर हो जाए तो हमारी एनर्जी लो हो सकती है, फिर पेन में, हाथों में मुंगिया आ जाना, इस तरीके का हमें तकलीफ हो सकता है। विटामिन सी अगर कम है तो हमारी इम्यूनिटी जो है वो कम रहेगी। विटामिन डी अगर कम है तो हमारा बोन का डेवलपमेंट नहीं होगा। क्या आपने देखा है कि आजकल के बच्चों में कैडबरीज और चॉकलेट खाने का प्रमाण बहुत है, वो वेजिटेबल और फ्रूट नहीं खाते, लगभग नहीं कि, मैं ऐसा बोलना चाहूंगी नहीं ही खाते हैं। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो खाते हैं सब ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। तो उनमें जो डेफिशिएंसी रहती है उसकी वजह से आप देखिएगा पेट साफ ना होना, चिड़चिड़ापन रहना, हाइट और वेट कम रहना, या फिर वेट ज्यादा रहना, इस प्रकार की बीमारियों को फेस करना पड़ रहा है। अभी मिनरल जो रहते हैं हमारी बॉडी में वो भी आवश्यक है। तो कैल्शियम हमारे बोन के ग्रोथ के लिए, मसल के फंक्शन के लिए आवश्यक है। क्लोराइड जो है एसिड को रेगुलेट करता है। कॉपर जो है वो नर्व के फंक्शन के लिए जरूरी है। आयोडीन जो है वो थायराइड के फंक्शन के लिए जरूरी है। पोटेशियम है वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर के लिए जरूरी है। सेलेनियम है हमारे कैंसर की रिस्क को प्रिवेंट करने के लिए जरूरी है। जिंक जो है वो वुंड हीलिंग में, मेमोरी कंसंट्रेशन में और कॉग्निटिव फंक्शंस में भी रोल प्ले करता है, जिस तरीके का टॉपिक मैंने उस दिन लिया था। तो यस, इस प्रकार का। यस, तो हमारी जो बॉडी है वो सेल से बनी है। हमारी सेल्स एक साथ आके टिश्यू बनता है, टिश्यू एक साथ आके एक ऑर्गन बनता है, फिर सिस्टम बनती है। यस, तो इनको
जो बेसिक यूनिट से बनी है। सेल्स को, जो हमारे शरीर में 100 ट्रिलियन सेल्स है, उनको 114 न्यूट्रिएंट की जरूरत रहती है डेली। यस। तो उसमें आता है प्लांट प्रोटीन, जैसे कि हमारा फ्यूल में जो हमारा ब्रेकफास्ट है Formula 1 है, उसमें है सोया आइसोलेट प्रोटीन, और प्रोटीन भी है हमारा, कंप्लीट प्रोटीन है, उसका पीडी का स्कोर 1 है। तो वो जरूरी है। विटामिन एंड मिनरल्स, जीवन सत्व एंड खनिज। हाँ। फिर गुड कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि हमें कार्बोदक बोलते हैं, गुड फैट बोलते हैं, तंतुमय पदार्थ बोलते हैं, पानी, ये सब चीजों की हमें जरूरत रहती है। यस। अभी आप देख रहे हैं कि जैसे कि वक्त बदल रहा है, तो पहले क्या करते थे, वो राजा लोग जो रहते थे ना, कबूतर को उड़ाते थे, तो वो पत्र एक जगह पे दूसरी जगह पे लेके जाता था। फिर आए टेलीफोन, फिर आए घर में जो फोन हम रखते थे वो, फिर आए मोबाइल, है ना। अब हम किसी भी जगह से हम कनेक्ट हो सकते हैं। उसी तरीके से यस, जैसे कि अभी देखिएगा, किसान बहुत ही हार्ड वर्क करता है, फिर फूड आता है ना, हमें खाने में मिलता है। तो हर एक चीज बदल रही है, वर्क स्मार्ट होते जा रहा है, उसी तरीके से हमारा फूड भी स्मार्ट होते जा रहा है। जैसे कि हमारे ये हेल्दी चाय और नाश्ता। यस। तो हमारी जो बॉडी है न्यूट्रिशन की, मतलब जो हमारी बॉडी को 40% कार्ब, 30% फाइबर, 30% प्रोटीन, और फिर कुछ विटामिन मिनरल्स की जरूरत रहती है, हेल्दी फैट की जरूरत रहती है, न्यूट्रिएंट की जरूरत रहती है, वो इस Formula 1 से मिलता है। आप देखिएगा। तो यस, हमारा ये जो Formula 1 है, ये मील रिप्लेसमेंट प्रोग्राम है, कैलोरी कंट्रोल्ड डाइट है, न्यूट्रिशन डेंस है, दुनिया का नंबर 1 फूड है, ऐसा मैं बोलना चाहूंगी। तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स है, जो लेता है उसको ही पता है। वेट को मेंटेन करके रखता है, बढ़ने नहीं देता है, हमारे स्किन को सॉफ्ट सपल बना के रखता है। और फिर दूसरा चीज है कि यस, ये क्या करता है, तो ये सेलुलर न्यूट्रिशन देता है। तो हर एक सेल को एक अच्छा खान पान देता है, तो सेल अच्छी बनती है तो टिश्यू अच्छा बनता है, टिश्यू अच्छा बनता है तो ऑर्गन अच्छा बनता है, फिर सिस्टम अच्छी बनती है। यस। अब इसकी तरफ हम जाएंगे कि ये क्या है। तो सेल्यूलर न्यूट्रिशन हम ले रहे हैं ना, पेशियों को पोषण ले रहे हैं। तो यस, ये जो है ये इंटेस्टिनल विला है, ऐसे छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हमारे आतड़ी में रहती है, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं हम जो भी खाना खाते हैं, और हमारे सेल्स को रिजनरेट करते हैं, रिजुवनेट करते हैं। तो यस, इस तरीके का जब हम हेल्दी न्यूट्रिशन लेते हैं, तो यस, यहाँ पे ऐसे इंटेस्टिनल विलाए रहते हैं जो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं, ब्रश लाइक स्ट्रक्चर लेते हैं। तो यस, अभी जो वेट बढ़ते जा रहा है, आप देखिएगा कि नॉर्मल जो विलाय किस तरीके का रहता है और डैमेज विलाय किस तरीके का रहता है। तो यस, अगर इस तरीके का डैमेज विलाय आपके इंटेस्टाइन में है, तो आपको खाना अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होने वाला है। तो इसके लिए फाइबर इंटेक प्रॉपर होना चाहिए, ऐसा मैं बोलना चाहूंगी। ओके। यस। अभी हमें पेशियों को पोषक आहार की क्यों जरूरत है, तो हमारे हार्ट को हेल्दी रखने के लिए, हमारा जो पचन संस्था है उसको हेल्दी रखने के लिए, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, फिर हमारा जो प्रतिकार शक्ति उसको बना के रखने के लिए, हमारे बच्चों की हेल्थ के लिए, हमारे जो जेंट्स रहते घर में उनके हेल्थ के लिए, लेडीज रहते रहे घर में उनके हेल्थ के लिए, तो यहाँ पे पर्सनलाइज गाइडेंस दिया जाता है। और ये जो सकत संतुलित आहार है उसके बारे में नॉलेज दिया जाता है। आपकी नीड देख के आपको कुछ न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट दिए जाते हैं। तो यस, थैंक्स टू आवर दिस चाय एंड नाश्ता, थैंक्स टू माक्यू सर जिन्होंने ये न्यूट्रिशन इन्वेंट किया है। तो अभी आपने देखा कि किस प्रकार का सिनारियो है और किस प्रकार का हमने अच्छा खान पान रखना चाहिए। यस। तो थैंक यू ऑल लिसनिंग मी पेशेंसली। तो यस, ये चीजें मुझे समझ में आ गई है कि कुछ चीजें मैं एक्सेस में ले रही थी और कुछ चीजें मैं कम ले रही थी, डेफिशिएट कर रही थी, और किस प्रकार का खान पान जो है हमारा वो लो न्यूट्रिएंट से भरपूर है। तो मैंने ये सप्लीमेंट चालू किए हैं, अपना ये हेल्दी चाय और नाश्ता चालू किया है, जिसे हम सकत संतुलित आहार बोलते हैं, और उसकी वजह से मैं बहुत ही हेल्दी और हैप्पी हूँ। जैसे मैंने पूरी फैमिली का मेरा रिजल्ट शेयर किया, तो हमारी पूरी फैमिली ये हेल्दी चाय और नाश्ता लेते, साथ ही साथ में रोज मॉर्निंग कॉल पे मैं जुड़ती हूँ। अभी मीना मैम ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सरसाइज लिया, चौहान सर ने बहुत अच्छा वार्म अप लिया, तो उस टाइम में मैं नीचे पेशेंट देख रही थी मेरे हॉस्पिटल में, और ऊपर आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, सॉन्ग सुनते सुनते मैंने कुछ काम किया और फिर टॉपिक लेने बैठ गई। तो यस, इस प्रकार का ये हेल्दी और हैप्पी माइंडसेट बना रहता है मॉर्निंग से,
और हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल हम अपनाते हैं। हर एक दिन एक एक अलग अलग कोच अलग अलग एक्सरसाइज लेता है, तो यस। दूसरा चीज है कि हमें न्यूट्रिशन का नॉलेज दिया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हेल्थ की पाठशाला यहाँ पे चलती है, ऐसा मैं बोलना चाहूंगी। और साथ ही साथ में स्ट्रेस मैनेजमेंट भी हो जाता है, एंजॉयमेंट भी हो जाता है। जैसे कि अभी एरोबिक हुआ, जुम्बा होता है हमारे बागेश्वर में, हम हर सैटरडे को लेते हैं। तो उसमें भी बहुत सारा एंजॉयमेंट भी होता है, कैलोरीज बहुत सारी मतलब बर्न हो गई, पता भी नहीं चलता है कब पसीना पसीना छूटा। दूसरा एक चीज है जिसका विजरल फैट और बॉडी फैट ज्यादा है, तो उन्होंने इसी तरह का फैमिली के साथ एक्सरसाइज करना चाहिए, तो उनका विजरल और बॉडी फैट बहुत तेजी से घटने लगता है। यस। तो यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अगर कोई रिजल्ट शेयर करना चाहता है, जो ये हेल्दी चाय और नाश्ता लेता है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट रहता है, और जिन्होंने 21 डेज वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट करके 5 पिलर्स ऑफ हेल्थ को फॉलो किया है, ऐसे लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। ये अपने मेंटर जो है बागेश्वर मैम, उनका हैंड रेज है, फिर जाएंगे मैम के पास। एंड ओवर टू वृंदा मैम। थैंक यू। यस, व्हाट अ अमेजिंग एंड आई ओपनर सेशन मैम। तो सभी को मैं कहना चाहूंगी कि रमा मैम ने आज जो कुछ भी चीजें बताई थी ना, तो उसका नॉलेज मुझे बिल्कुल भी पहले नहीं था। और बिल्कुल नॉलेज नहीं रहने की वजह से ये देखिए कुछ इस तरीके मेरी हालत हो गई थी। और उसमें फिर क्या खाना है, किस तरीके से खाना है, अच्छा खा रही हूँ, अच्छा खाना भी खा रही हूँ तो वो हजम क्यों नहीं हो रहा है, ये सभी की क्वेश्चन के आंसर जो है ना, मुझे पहले मिलते ही नहीं थे। क्योंकि थायराइड में बहुत सारी तकलीफें होती है, रोज कुछ ना कुछ अलग अलग होता है। कभी बहुत ज्यादा इतना सा चलते ही एकदम बात भी नहीं कर पाते, इतना सांस फूल जाती है, हेयर खराब हो जाते हैं, स्किन खराब हो जाती है, छोटी छोटी चीजें याद नहीं रहती है। और हमें बहुत बुरा लगता है कि अरे यार इतनी इतनी सी बारीक चीज थी वो और मुझे याद भी नहीं रही। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स मुझे होते थे, लेकिन ये सकस संतुलित आहार जो है हमारा, चाय और नाश्ता, वो लेने के बाद में हाँ जी, कैसे कोई जादू नहीं हो गया, मैं कहूंगी कि लिया और तुरंत 1-2 महीने में मेरा वेट लॉस जर्नी शुरू हो गया। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेरे बॉडी में ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। तो पहले मेरा है ना बॉडी पे काम हो गया वो न्यूट्रिशन का, क्योंकि वो कौन सी भी वेट लॉस की दवाई नहीं है, वो अच्छा हमारे बॉडी के लिए अच्छा रहने वाला सकस संतुलित ऐसा आहार है। तो फिर मेरा पहले स्किन अच्छा हो गया, हेयर अच्छे हो गए, मुझे जो चीजें याद रहने लगी, यानी माइंड अलर्टनेस मेरा बढ़ गया। उसके बाद में चिड़चिड़ापन कम हो गया, मेरा हार्मोनल इम्बैलेंस जो था वो बैलेंस हो गया। और फिर धीरे धीरे करके नेक्स्ट 3.5 महीने के बाद में जो है, तो 4 किलो 3 किलो ऐसे धीरे धीरे करके 9 से 10 किलो का मेरा हेल्दी फैट लॉस हुआ है। और बिकॉज ऑफ ओनली दिस सकस संतुलित आहार। सो रमा मैम, वंस अगेन थैंक यू। हमारे ब्रेन पे जो मिट्टी चढ़ जाती है, धूल चढ़ जाती है, तो उसे फूकने का काम भी बहुत ज्यादा जरूरी रहता है कि वो किस वजह से हो रहा है या किस वजह से नहीं हो पा रहा है। सो थैंक्स अगेन, थैंक यू वेरी मच। यस, थैंक यू मैम फॉर योर वंडरफुल शेयरिंग। तो यस, जैसे कि मैम ने बोला ना कि हमें कुछ चीजें पता रहती है, लेकिन कुछ चीजें क्यों हमारे साथ हो रही है पता नहीं चलता है। तो यस, उसके लिए बहुत जरूरी। यस, ओवर टू वृंदा मैम। यस वृंदा मैम। मॅडम, खूप छान सेशन झालं खरंच. विनय जे भाग्यश्री मॅम बोलल्या ना तेच, न्यूट्रिशन थोडंफार माहित होतं, पण एवढं असंच घ्यावं लागतं ते काही माहिती नव्हतं. आणि इथे आपण लेडीज आहे, सब लेडीज है, सबको मतलब ज्यादा से ज्यादा लेडीज है, सबको लगता है हमने न्यूट्रिशन क्यों लेना चाहिए। तो न्यूट्रिशन हमारे शरीर के लिए तो आवश्यक है वो भी। और हम जो अभी लेडीज है इसके लिए मैं बोलती हूँ कि आपने बोला अभी मैम कि स्मार्टफोन जैसे आ गए, ऐसे हमारा अन्न भी स्मार्ट होना चाहिए। तो सच में हम जो लेडीज है जो पाउडर लगाते या कुछ, तो हम ब्रांड वाले लगाते, ऐसा नॉर्मल नहीं लगाते, बोलते कि नहीं नहीं हमारा चेहरा खराब हो जाएगा। तो ऐसा ही है, हमें न्यूट्रिशन भी ब्रांड वाला ही लेना चाहिए। क्योंकि हम जब भी पार्लर में जाते हैं तो हम पहले पूछते हैं इससे हमारा कुछ चेहरा खराब तो नहीं होगा। चेहरा तो हमारा बाहर का है, लेकिन हम जो अंदर डालते हैं हमारे शरीर के अंदर, वो कितना ब्रांड, वो उसका कितना अच्छा होना चाहिए वो अपने आप ही समझना चाहिए।
हम कुछ भी पेट में डालने से अच्छा है कि थोड़ा ब्रांड का डालो और सोच समझ के डालना है। मुझे पहले लगता था कि न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन क्या है, लेकिन इधर आने कोरम के आने के बाद और ये सब सुनने के बाद मैं नाश्ता लेती हूँ, नाश्ते के साथ साथ लगता है कि ये क्यों लेना है, मुझे हर्बल लाइफलाइन क्यों लेना है, चेदरास क्यों लेना है। शरीर की हर हर शरीर की हमने हमारी जो है ना, वो अलग अलग नीड है, इसके लिए हमें सब मतलब जो हमें हमारे कोच बोलते हैं वो न्यूट्रिशन लेना चाहिए, और वो अच्छे से वर्क करता है। ये मेरा खुद का रिजल्ट है। सबका अलग अलग हो सकता है। बहुत ही अच्छा नॉलेज दिया है सर मैडम ने, हमेशा देते हैं। विनय विनय मैम है, विनिर्मला मैम है, रमा मैम है, बहुत ही अच्छा डिलीवर करते हैं। थैंक यू रमा मैम। आपने और सबने सुना उनके लिए भी थैंक यू। हम जाएंगे रिंकू मैम के पास। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम रिंकू साहू है। हम वेस्ट बंगाल चिंसरा से यहाँ पे जुड़े हुए हैं और मेरी कोच के नाम बागेश्वरी राहलकर है। मैं यहाँ पे जुड़े थे अपने बेटा का वेट गेन के लिए, लेकिन कुछ भी खिला लेते रहे लेकिन वेट गेन उसका नहीं होता रहा। 5 फुट 10 इंच उसका हाइट था और 52 kg वेट था। कुछ भी खिला लेते रहे उसको, दूध में केला दे के खिलाते रहे, ड्राई फ्रूट देते रहे, खाना भी देते, सब चीज खिलाते रहे, लेकिन उसका वेट गेन नहीं होता रहा। और जब से यहाँ पे हम जुड़े, बाग मैम बोली कि ये दीजिए उनको तो वेट गेन होगा, तो दिए तो उसका वेट गेन भी हुआ और उसका स्टेमिना भी बढ़ा है। वो देख के फिर हम बोले कि नहीं, मेरा भी तो इतना सारा प्रॉब्लम है तो हम भी ले। तो हम लेने के बाद देखे कि नहीं, मेरा भी बहुत सारा प्रॉब्लम जो सब था, मेरा खाना मतलब हजम नहीं होता रहा और पाइल्स का भी प्रॉब्लम था। ये सब सब मैं चाइना स्तल ली और एलो प्लस और कैल्शियम लिए, तो मेरा ये सब सारा प्रॉब्लम तो मेरा दूर हो गया। और मेरा बेटा का भी अभी बहुत ही स्टेमिना है। मतलब सुबह वो अभी 4 बजे 5 बजे जब भी उठ जाएगा, सुबह एक बार रात को ही सोएगा, दोपहर में उसको सोने का टाइम नहीं मिलता है। लेकिन पहले उसका ये चीज नहीं होता रहा। शाम होते होते उसको नींद आने लगता रहा, नहीं सोने से उसका तबीयत खराब हो जाता रहा। थैंक यू इसीलिए रिंकू मैम, थैंक यू। बोलना चाहते हैं, जो लोग भी जुड़े हुए हैं, चाय नाश्ता लेने से ज्यादा बेहतर रिजल्ट आता है इसमें। यस, एनर्जी तो बढ़ती है, ये तो 101% है। जी जी एनर्जी बढ़ती है, मेरा खुद का भी रिजल्ट है। जी। पहले मेरा हम खुद भी एनर्जी नहीं रहता रहा उतना, लेकिन अभी जितना एनर्जी मेरा हो गया है और आगे से ज्यादा ही बढ़ गया एनर्जी। हाँ यस, हम देखते हैं आपको रोज कोरम पे, आपकी एनर्जी बहुत बढ़ गई है मैम। जी जी जी। और थैंक फिर यू रिंकू घर का मैम, भी आप सारा काम रिजल्ट मेरा शेयर अकेला का करने के ही लिए। रहता है, वो करके भी हम बाहर भी कर लेते हैं, लेकिन हम एक्सरसाइज में भी रोज ज्वाइन करते हैं। यस, थैंक यू रिंकू मैम। थैंक्स हम मैम। जाएंगे सुधीर सर के पास। यस यस, गुड मॉर्निंग। सेशन बहुत अच्छा हुआ रमा मैडम का। और हम बहुत लकी है कि हमारे कोच है आनंद सर, रमा मैडम। और शुरू में मैं मेरा इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं डॉक्टर सुधीर बंशेटिकर, मैं लातूर से बिलोंग करता हूँ। मेरे क्वालिफिकेशन MD आयुर्वेद है और मैं एज ए गवर्नमेंट मेडिकल अफसर में काम करता हूँ पिछले 25 साल से। तो मेरा ऐसे था कि न्यूट्रिशन के बारे में बहुत हम क्यूरियस थे, हमारे न्यूट्रिशन के और हमारे बच्चों के न्यूट्रिशन के बारे में। और हमेशा अलग अलग चीज़ें घर में लाते थे न्यूट्रिशियस है करके, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा था। हम दोनों ओवरवेट हो गए थे और बच्चों की इम्यूनिटी कम हो गई थी। और यहाँ आने के बाद में जब अच्छी लाइफस्टाइल मिली, अच्छा न्यूट्रिशन मिला, तो जो मेरा एटीट्यूड जो था कि आई नो एवरीथिंग, मुझे सब पता है, ये और क्या मुझे बताएंगे, ये चला गया। और न्यूट्रिशन के बारे में फिर से मैंने जाना। और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ आने के बाद में आपने ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आपने कोच को फॉलो करना है। और जैसा कि अ, बहुत ज़्यादा चीज़ें सर्च करने की जरूरत नहीं है, जैसे कोच ने बोला वैसे रोज 2 टाइम एफ्रेश लेना है, रोज 2 टाइम शेक लेना है, और कोच की सलाह से एडवांस न्यूट्रिशन चालू करना है। ये देखिए हमारा रिजल्ट, मैं कैसे ओवरवेट हो गया था। और मैं अवेयर भी नहीं था कि मेरा वेट बढ़ गया है, क्योंकि आजू बाजू में मेरे फ्रेंड्स सभी ऐसे ही दिख रहे थे। लेकिन मुझे जब BP की गोली चालू हो गई, और ये मैडम का भी रिजल्ट है, तो BP की गोली चालू होने के बाद में मुझे लगा कि अभी मुझे कुछ कुछ ना कुछ करना चाहिए। और थैंक्स टू दिस फोरम, ये लाइफस्टाइल फॉलो करके मेरा वेट भी कम हो गया, फैट भी कम हो गया, और इम्यूनिटी भी बढ़ गई। और बाय पैशन में एक सिंगर हूँ, तो मेरा वॉइस क्वालिटी भी इम्प्रूव हो गया। आपकी जनरल हेल्थ अच्छी होती है तो आपका वॉइस क्वालिटी भी अच्छा होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है, स्किन का रिजल्ट अच्छा आता है।
तो इस फोरम से जुड़े रहिए और अपने आप को निखारने का एक बहुत अच्छा मौका है, ऐसा मैं कहूँगा। यस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सुधीर सर, थैंक यू विनय मैम। आपको लगता नहीं देख के कि इतना आप एकदम रिवर्स हो गए, 6 7 7 साल तो रिवर्स लग रहे हैं मुझे, 6 7 साल। यस थैंक यू, यस। ये सब अपने कोरम का कमाल है, और हमारा 100% हम देते हैं उसका भी कमाल है। थैंक यू यस सुधीर सर, विनय मैम हम तो रोज देखते हैं, एकदम एनर्जी के साथ वर्कआउट लेते हैं, पसीना पसीना। लेकिन मैं बच जाती हूँ उस दिन, उनका वर्कआउट रहता है, मेरा होस्टिंग रहता है। बहुत ही अच्छा लगता है। और वेट लॉस मैराथन में भी हम पार्ट लेते हैं दोनों, और दोनों प्राइज के लिए जगत भी है। कैश प्राइज के लिए प्राइज तो हमें मिलते हैं डिश के, थाली के वगैरह के, लेकिन कैश प्राइज हमें मिलना है, इसके लिए हम बहुत, अभी है एग्जाम चालू, 2 3 दिन बाकी है, देखते हैं किसको मिलता है प्राइज। तो चलिए हम जाएंगे प्रगति मैम के पास। यस, प्रगति मैम। यस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू रमा मैम, आज का जो सेशन था बहुत अच्छा हुआ, और सुबह का जो वार्म अप था, वर्कआउट था, वो भी बहुत अच्छा हुआ, एकदम पावरफुल एज यूजुअल, जैसे कि विनय मैम लेते हैं। और थैंक यू विनय मैम, मेरी कोच डॉक्टर विनय मैम है। और थैंक यू रमा मैम कि अपने न्यूट्रिशन के बारे में इतना अच्छा दिया, सेशन दिया है। ये पहली बार नहीं है, मैं तो ज्वाइन होके 3 महीने 4 महीने हो रहे, मैं हमेशा आपका सेशन सुनती हूँ। तो बहुत अच्छा है, मतलब न्यूट्रिशन क्यों लेना है और किस तरह से लेना है, इसके बारे में आपने जो जानकारी दी है वो सही है। मैं सारे लोगों को जो नए ज्वाइन हुए हैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि न्यूट्रिशन के बारे में जो उन्होंने बोला है, कि ये जो मेरा भी यहाँ पे ज्वाइन होने के बाद 6 kg वेट लॉस हो गया है। तो मैं भी ऐसे ही करती थी कि मतलब सुबह मॉर्निंग वॉक जाना और शाम को भी जाना। आपको मतलब विश्वास नहीं होगा कि मैं करीब करीब कितना, मतलब 12,000 13,000, मतलब 6 किलोमीटर या 7 किलोमीटर कभी कभी हो जाता था, इतना मैं वॉक भी करती थी। तो फिर भी मुझे कुछ भी रिजल्ट नहीं आया। मुझे लगता था मैं इतना वॉक कर रही हूँ और कम खाना खा रही हूँ, सभी कर रही हूँ, लेकिन मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है प्रॉपर। तो बाद में मैंने बोला इनको कि मुझे लग रहा है कि मैं वॉक करके भी मेरा कुछ फायदा नहीं है, तो मैं क्या करूँ। तो एक दिन उन्होंने बोला, तू कुछ मत कर, तू एक्सरसाइज कर। तो फिर मैंने क्या किया कि विनय मैम का स्टेटस देख लिया, जो विनय मैम ने स्टेटस पे लगाया था कि 21 डेज मैराथन तो चैलेंज। तो मैंने एक दिन उनको फोन किया कि कैसे आपने ये कर लिया, तो उन्होंने बोला ज्वाइन हो जाओ। और न्यूट्रिशन के बारे में जैसे पता चला, तो मैंने ज्वाइन होने के बाद ये न्यूट्रिशन लिया, और सुबह और शाम दोनों समय में न्यूट्रिशन लेती हूँ, और चाय नाश्ता भी लेती हूँ। इसकी वजह से मेरा ये रिजल्ट है, बहुत अच्छा आया है। तो थैंक यू डॉक्टर विनय मैम, थैंक यू दिस फोरम, एंड थैंक यू एवरीवन। और रमा मैम और मिसेस एंड मिस्टर मोरे, थैंक यू दोनों को भी, क्योंकि दो हमेशा भी, मैं फीडबैक क्या होता है कि मुझे सुबह सुबह मेरी बेटी को ड्रॉप करने के लिए जाना होता है, और कभी कभार मतलब जल्दी मुझे भी ऑफिस जाना होता है, इसकी वजह से मैं दे नहीं पाती, और जिस दिन मुझे चांस मिल जाता है तो मैं छोड़ती नहीं हूँ। अभी जो बोल रहे थे कि मैम, वृंदा मैम, कि मैं इस बार कैशबैक लेना चाहती हूँ, तो मैं सबको कहना चाहती हूँ कि जनवरी में ज्वाइन किया था, और फरवरी मार्च में, फरवरी में मुझे फर्स्ट प्राइज और एक ट्रॉफी भी मिली है, और मार्च की भी मुझे सेकंड प्राइज और ट्रॉफी मिली है। तो वृंदा मैम, मैं आपसे कंपटीशन कर रही हूँ, आप भी मुझसे करो। तो देखते यस यस, और देखते हैं अच्छे कि मतलब कामों के कंपटीशन करने चाहिए। मतलब किसी के लिए कुछ भी हो जाए, मतलब आपके लिए ट्रॉफी, मेरे लिए पैसा, या मेरे लिए ट्रॉफी, आपके लिए पैसा, या ओवरऑल आपका ये मेरा गोल क्या है, आपको भी पता है कि हमें अच्छी यस सेहत यस। और वेट लॉस, यही है। तो देखते हैं बिना वृंदा मैम कि आपको मिलती है, मुझे मिलती है, और किसी को मिलती है, जो नए लोग ज्वाइन हुए हैं बहुत अच्छी तरह से वो भी कर रहे हैं। तो हाँ हाँ। थैंक यू दिस फोरम, थैंक यू ऑल। यस, थैंक यू प्रगति मैम। आप भी रोज डेली रहते हैं, आपका भी शेड्यूल है, तो भी आप डेली रहते हो और वर्कआउट भी करते हैं, 21 डेज में पार्ट लेते हो। 21 डेज में पार्ट लेने का बहुत बड़ा ये मिलता है, हमें बेनिफिट यस मिलता है कि हम लाइफ टाइम हम हमें कैसे खाना है, कैसे पीना है, और सेशन मिलते हैं अलग अलग से, वो अलग। तो यस 21 डेज में पार्ट लेना ही लेना है। यस यस। थैंक यू आप प्रगति सबका मैम। देखो मैं इंस्पायर होती हूँ। थैंक यू दिस फोरम, थैंक यू ऑल। विनय मैम का हैंड रेज है, विनय मैम का फीडबैक। सर यस। का हो गया, मैम का बाकी था। यस, गुड मॉर्निंग ऑल। आज का जो वार्म अप और होस्टिंग बहुत अच्छी रही है। वर्कआउट का फीडबैक तो आपने दे दिया है। यस, और आज का जो मैम ने इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन का जो इम्पोर्टेंस बताया है,
वो भी बहुत अच्छे अच्छे तरीके से बताया है। न्यूट्रिशन के बारे में उतनी ज्यादा जानकारी नहीं थी इस फोरम को ज्वाइन होने से पहले। एक्चुअली फिर मैं कुछ ना मतलब वेट कम करने के लिए कुछ ना कुछ करती रहती थी। फिर वो जो न्यूट्रिशन प्रॉपर मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, इस उसकी वजह से उसके साइड इफेक्ट भी हो गए थे। मगर इस फोरम से जुड़ने के बाद जो न्यूट्रिशन का महत्व मालूम हुआ है, और वो जो जो भी हमने चाय नाश्ता रिप्लेस किया है उसकी वजह से वेट लॉस भी हो गया है और एनर्जी भी बढ़ गई है। तो थैंक यू कहना चाहूंगी मैं मेरे कोच डॉक्टर रमा मोरे मैम को, और थैंक यू दिस फोरम। यस। चलिए, हम थैंक यू करना चाहेंगे भाग्यश्री मैम और हर्षित सर को, क्योंकि उनकी वजह से कोरम है, और कोरम की वजह से हम है, और उसमें हाँ और आप है सब डॉक्टर। तो उसकी वजह से कोरम में जान ज्यादा ही है ये, मतलब जो हमें नहीं मिलता है ज्ञान वो मिलता है, और हम जो ज्ञान लेते हैं और हमारे आचरण में लाते हैं तो उसका इफेक्ट मतलब हमारा रिजल्ट होता है। तो थैंक यू विनय मैम, और थैंक यू बिग थैंक यू देंगे हम रमा मैम को। निर्मला मैम का हैंड रेज है, निर्मला मैम। और फीडबैक ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। यस। यस, सबसे पहले मैं थैंक यू कहूंगी मेरे कोच को, डॉक्टर विनय मैम को, कि जिन्होंने मुझे इस हेल्दी हैप्पी फैमिली में लाया। और यहाँ आने के बाद भी मुझे पहले से पता था कि एक्सरसाइज करना चाहिए, तो मैं बहुत सालों से करती थी, लेकिन कुछ भी अच्छा हेल्थ इफेक्ट नहीं था। एक्सरसाइज के बाद बहुत थकान होती थी। लेकिन इस फैमिली में आने के बाद मेरे कोच डॉक्टर विनय मैम, डॉक्टर सुधीर सर, इन्होंने मुझे गाइड किया कि किस तरह से आप अपना टी और ब्रेकफास्ट चेंज करेंगे तो आपको हेल्दी लाइफ मिल सकती है। तो ये ब्रेकफास्ट जो है, जो मैम ने न्यूट्रिशन के बारे में यहाँ शेयर किया, मैं डॉक्टर होने के बावजूद इसका मुझे कोई भी नॉलेज नहीं था। लेकिन यहाँ पे आने के बाद, बहुत सारे लोगों का रिजल्ट देखने के बाद मुझे ऐसे लगा कि ये हमने भी लेके देखना चाहिए। तो लेके देखने के बाद जो चमत्कार हुआ है कि 10 kg हेल्दी फैट लॉस हुआ है। मैं यहाँ वेट लॉस नहीं बोल रही हूँ, फैट लॉस हुआ है, क्योंकि हमारे शरीर में फैट का वजन ज्यादा रहता है और हमारे मसल्स का कम रहता है। तो अभी मेरा मसल्स का वेट बढ़ गया और फैट का वेट कम हो गया, इसलिए मेरा फिटनेस, स्टैमिना और एनर्जी भी अच्छे से बढ़ गई है। और 10 kg फैट कम हो जाने की वजह से 4 इंचेस जो पेट का घेरा था वो भी कम हुआ। एसिडिटी जो बहुत सालों से थी, 30-35 सालों से, वो पूरी तरह से चली गई। और उससे होने वाले जो पाइल्स फिशर्स होते थे वो भी बिल्कुल भी नहीं होते हैं। और कुछ कुछ ऐसे भी इफेक्ट्स है, जसे टाच दुखी ज्याला म्हणतो आपण ना, टाच मागून, तर ती इतकी दुखायची आधी की जमिनीवर पाय ठेवला तरी असं वाटायचं काहीतरी सुया टोचल्या आहेत। पण अभी वो भी नहीं है, यानी इतना अमेजिंग रिजल्ट है मेरे पास में। और हाइपोथायराइडिज्म है, तो उसका जो 88 माइक्रोग्राम का टैबलेट था वो भी सिर्फ 25 लेना पड़ रहा है। तो ये हुआ है सिर्फ अच्छे न्यूट्रिशन की वजह से। मैं मेरा डेली का खाना तो पहले भी खाती थी, अभी भी खाती हूँ, लेकिन उसमें से उतना न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है जो पहले के जमाने में आता था। यही मैम ने हमारे साथ में शेयर किया है कि क्यों हमने अपना हेल्दी टी और ब्रेकफास्ट लेना चाहिए। तो थैंक यू डॉक्टर रमा मैम, एंड थैंक यू टू माय कोच, जिन्होंने मुझे यहाँ पे ये गाइड किया, और मैं अभी बहुत सारे लोगों को गाइड कर रही हूँ। यस, थैंक यू सो मच। और थैंक यू निर्मला मैम, आपका फीडबैक और आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। अब जाएंगे हम भाग्यश्री मैम के पास। मैम अभी फीडबैक तो नहीं है, हम कॉल। मैम म्यूट है भाग्यश्री मैम। आ रही है आवाज? अभी आ रही है मैम। यस। तो चलिए, जिनके जिनके कैमरे ऑफ हो चुके हैं उन्होंने कैमरे ऑन करने हैं। एक अच्छे से प्रार्थना के साथ